हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज ज़्यादातर फ्रेम स्ट्रक्चर में ही घर बनाए जाते हैं। यानी कि इसमें कॉलम और बीम दे दिए जाते हैं और घर का टोटल लोड इसी बीम से होते हुए कॉलम पे जाता है और कॉलम से होते हुए फुटिंग में जाता है और फुटिंग से ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाता है। दीवार पर घर का कुछ भी लोड नहीं आता और इसके साथ ही यह बात भी हम सभी जानते हैं कि घर के आउटर वॉल पर यानी कि बाहरी हिस्सों में हमेशा 9 इंच की ही दीवार बनाई जाती है और घर के अंदर की सभी पार्टीशन वॉल 4 इंच की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 इंच की दीवार के कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिसके कारण ये आउटर वॉल के लिए यूज नहीं किए जा सकते। जैसा कि पहली बात तो 4 इंच की दीवार 9 इंच की दीवार जितनी मजबूत नहीं होती और सक्षम नहीं होती और यह घर की लोड नहीं उठा सकती। सेकेंडली, यह भारी मौसम की मार को नहीं सहन कर पाती और 4 इंच की दीवार से सीपेज घर के अंदर बहुत आसानी से एंटर हो जाती है। और थर्ड बात यह है कि कम मजबूती के कारण एक लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में तो यह दीवार यूज ही नहीं किया जा सकता। इसलिए हम हमेशा घर के आउटर वॉल में 9 इंच की वॉल प्रोवाइड करते हैं और 4 इंच की वॉल सिर्फ पार्टीशन के लिए ही यूज करते हैं। लेकिन 4 इंच की दीवार बनाते हुए हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारी दीवारें बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो जाती है। जैसे दीवार से जल्दी ही पेंट उखड़ने लगता है, इनका प्लास्टर झड़ने लगता है और प्लास्टर में जगह जगह क्रैक्स आने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 4 इंच की दीवार बनाते समय कुछ 15 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिन पर अगर आप गौर कर लोगे तो इन फ्यूचर आपको 4 इंच की दीवार को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप अपने घर को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, यूज गुड क्वालिटी ब्रिक्स। 4 इंच की दीवार बनाते हुए सबसे पहले बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि 4 इंच की दीवार के लिए आपको हमेशा एक नंबर यानी कि फर्स्ट क्लास कैटेगरी का ही ब्रिक्स यूज करना है। 9 इंच की दीवार के लिए भले ही आप सेकेंड क्लास की ब्रिक यूज कर लो, पर 4 इंच की दीवार के लिए आपको हमेशा फर्स्ट क्लास ब्रिक ही यूज करना है। नंबर 2, आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी 4 इंच की दीवार की कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू करो तो आप ब्रिक्स को पानी में अच्छे से भिगो लो। ब्रिक वर्क करते समय आपकी ब्रिक एकदम गीली होनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो बाद में आपके दीवार की ज़्यादा क्यूरिंग नहीं करनी पड़ेगी, दूसरा यह ब्रिक में यूज़ होने वाले मसाले की पानी को भी नहीं सोखेगा जिससे दीवारों की मजबूती बढ़ेगी। पर अगर आपकी ब्रिक्स सूखी हुई होगी यानी कि ड्राई रहेगी तो सूखी ब्रिक्स आपके मॉर्टर यानी कि मसाले के पानी एब्जॉर्ब कर लेगी उसके सेट होने से पहले ही, जिससे उसकी ब्रिक्स के बॉन्ड कमजोर बनेंगे और दीवार में क्रैक्स आने लगेंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 3, डोंट यूज ब्रिक बैट्स इन 4 इंच वॉल कंस्ट्रक्शन। आपको कभी भी 4 या 4.5 इंच की दीवार बनाने में टूटे हुए ब्रिक्स का यूज नहीं करना है। आपको हमेशा 4 इंच की दीवार में पूरी ब्रिक्स ही यूज करनी है क्योंकि 4 इंच की दीवार की स्ट्रेंथ पहले ही काफी कम हो जाती है और टूटे हुए ब्रिक से इसकी मजबूती और कम हो जाएगी। तो इसलिए 4 इंच की दीवार हमेशा फुल ब्रिक से ही बनवाएं। नंबर 4, वैसे तो नॉर्मली घर के ब्रिक वर्क में 1:5 या 1:6 रेशियो का मसाला ही यूज किया जाता है, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 5 या 6 पार्ट सैंड का। लेकिन 4 इंच के दीवार के लिए आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 1:4 रेशियो का ही मसाला यूज करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप 1:3 का मसाला ही यूज करें। अगर आप यह सोचते हैं कि 1:3 रेशियो का मसाला बहुत महंगा पड़ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे बस थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा। 1:5 या 1:6 के मसाले यूज करके आप थोड़े बहुत पैसे तो जरूर बचा लोगे, पर बाद में आपके बहुत से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए 4 इंच की दीवार के लिए कभी भी 1:4 से ऊपर का मसाला यूज नहीं करना है। नंबर 5, आप सीमेंट और सैंड का जो मसाला बनाओगे, ध्यान रखें वो आपको इतना ही बनाना चाहिए जितना कि आप आधे घंटे के अंदर अंदर उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम आधे घंटे का ही होता है और उसके बाद वो सेट होने लगता है, वो अपनी स्ट्रेंथ को खोने लगता है।
तो आप मिस्त्री को पहले ही समझा दें कि भाई उतना ही मसाला रेडी करना जितना आधे घंटे में यूज़ कर सको, ज़्यादा मोटर मत बनाना। इसके साथ ही आपको मोटर थिकनेस यानी कि जो आप दो ब्रिक्स के बीच में मोटर भरेंगे उसकी मोटाई 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दीवारें कमज़ोर तो होंगी ही, साथ ही ज़्यादा मोटर भरने की वजह से मटेरियल और पैसे का भी वेस्टेज बढ़ेगा। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 6, कॉलम बीम एंड स्लैब हैकिंग बिफोर ब्रिक वर्क। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको ज़्यादातर कॉलम बीम और दीवारों के जॉइंट्स के पास इस तरह के क्रैक्स और दरारें देखने को मिलती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि ब्रिक वर्क शुरू करने से पहले कॉलम के साइड और बीम के सॉफिट यानी कि नीचे के पार्ट पे हैकिंग का ना होना। मतलब जब भी आप ब्रिक वर्क का काम शुरू करवाते हैं, चाहे वो 9 इंच की दीवार हो या 4 इंच की, आपको पहले कॉलम बीम की अच्छे से हैकिंग करवा लेनी है और ब्रिक वर्क करते वक्त उस हैकिंग वाले पार्ट पे 1:1 में सीमेंट स्लरी का घोल मार देना है ताकि इस पे ब्रिक वर्क के मोर्टार अच्छे से चिपक जाए और आपका ब्रिक वर्क आरसीसी स्ट्रक्चर के साथ अच्छा बॉन्ड बना पाए। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। नंबर 7, ऑल ब्रिक्स जॉइंट्स मस्ट बी इन जिग जैग पोजिशन। जब भी आप ब्रिक वर्क का काम करवाओगे, चाहे वो 9 इंच की ब्रिक वॉल हो या 4 इंच की, हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपके ब्रिक्स के सारे जॉइंट्स प्रॉपर वर्टिकल हो और सारे के सारे एक लाइन में ना हो, ऑल्टरनेट करके हो। यानी कि एक वर्टिकल जॉइंट आएगा, उसके ऊपर जॉइंट नहीं आएगा, फिर वापस से उसके ऊपर जॉइंट आएगा, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख पा रहे हैं। इससे आपके दीवारों की मजबूती तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ दीवारों में क्रैक्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 8, ऑल ब्रिक्स फ्रॉग शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे कोई भी ब्रिक वर्क हो, उसमें जो कंपनी का मार्क होता है यानी जिसे फ्रॉग भी कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, तो ब्रिक वर्क करवाते हुए वो हमेशा ऊपर की तरह होना चाहिए ताकि इसमें मसाला अच्छे से फिल होकर एक मजबूत बॉन्ड बना सके। इसका भी आप खास ध्यान रखें। नंबर 9, स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिक वॉल। 4 इंच की दीवार की कभी भी 3 फीट से ज़्यादा की ब्रिक वर्क एक बार में ना करें। 3 फीट के बाद कोपिंग करके छोड़ दें और नेक्स्ट डे ही ब्रिक वर्क शुरू करें। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें। नंबर 10, प्रॉपर क्यूरिंग। दीवार बनाने के बाद कम से कम 7 से 10 दीवार की प्रॉपर क्यूरिंग जरूर करें। अगर गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो दिन में कम से कम 2 बार सुबह और शाम क्यूरिंग जरूर करें, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो 1 बार, ताकि सीमेंट अपना हाइड्रेशन प्रोसेस अच्छे से कर सके और ब्रिक के साथ एक मजबूत बॉन्ड बना सके। और हाँ, एक बात और कि आपको दीवारों की क्यूरिंग भी हमेशा क्लीन वाटर से करनी है, नहीं तो हार्ड वाटर या गंदे पानी से क्यूरिंग करने से केमिकल रिएक्शन की वजह से एफ्लोरेसेंस या नोनने जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। नंबर 11, स्टार्ट प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल वर्क आफ्टर 7 डेज ऑफ मशीनरी वर्क। आपको 4 इंच की दीवार में यह भी ध्यान रखना है कि 4 इंच की दीवारों में प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल के वर्क के लिए दीवारों में जो आप चेस कटिंग करवाएंगे वो आपको दीवार के बनने के कम से कम 7 दिन बाद ही करवाना है, नहीं तो आपके दीवार गिर भी सकते हैं कमजोर होने के कारण, और बाद में प्लास्टर करने के बाद उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। नंबर 12, मस्ट प्रोवाइड लिंटल बीम अबव डोर एंड विंडो। कई बार आपने देखा होगा कि दीवार और दरवाजे या खिड़कियों के बीच कुछ इस तरह के दरारें आ जाती हैं। ये लिंटल बीम ना देने की वजह से होता है। इसलिए जब भी आप डोर और विंडो फिक्स करवाएं तो उसके ऊपर आप एक 5 इंच का लिंटल बीम जरूर दें, जिसमें आप 4 नंबर 10 mm का सरिया जरूर यूज करें। इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और एक बात की विंडो और डोर फ्रेम दीवार बनाते समय ही फिक्स करवा लें। बाद में दीवार के तोड़ फोड़ से एक तो इसकी मजबूती कम होती है और दूसरा इस काम के लिए आपका एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है। तो इस बातों का भी आप खास ध्यान रखें 4 इंच की दीवार बनाते समय। नंबर 13, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड प्लम चेकिंग ऑफ वॉल। हमें दीवार बनाते समय इसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी दीवारें एकदम सीधी होनी चाहिए। दीवार की वर्टिकलिटी चेक के लिए आप प्लम बॉब या स्प्रिट लेवल का यूज कर सकते हैं, और दीवार के हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करने के लिए आप स्प्रिट लेवल के साथ साथ लाइन डोरी का भी यूज कर सकते हैं। नंबर 14, ऑलवेज जॉइन 2 वॉल्स बाई टूथिंग। जब 2 दीवारों को आपस में ज्वाइन करना है तो टूथिंग करके 2 दीवारों को जोड़ना है।
अब ये समझ लीजिए कि तुतिन क्या होती है। इसमें एक ब्रिक अंदर और एक ब्रिक बाहर रहता है ताकि दूसरा दीवार आके इसके अंदर घुसकर इसके साथ अच्छे से बॉन्ड बना सके। इसके साथ ही ऐसा करने से क्रैक्स आने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। तो आप हमेशा किसी भी वॉल के कॉर्नर पर तुतिन जरूर बनवाएं। नंबर 15, ऑलवेज प्रोवाइड बैंड बीम। पहला तो आपको 4 इंच की दीवार में कॉर्नर पर हर चौथी लेयर में आपको 8 mm का सरिया L बनाकर यूज करना है। इससे 4 इंच की दीवार और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और दूसरा, आपको हर 4 फीट पर एक 4 इंच की RCC बैंड बीम जरूर प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ मैं आप लोगों की एक कंफ्यूजन और क्लियर करना चाहूंगा DPC, बैंड बीम और कोपिंग के बारे में कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, DPC जो होती है उसे हम प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड करते हैं ताकि जमीन के नीचे की मॉइस्चर या डैम्पनेस ऊपर ना आए। कोपिंग हम हमारे घर के सभी आउटर वॉल जो होती है, जो एक्सपोज होती है, उस पर प्रोवाइड करते हैं। और बैंड बीम हम हर 4 या 5 इंच की दीवार पर 3 से 4 फीट की हाइट पर प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली इन तीनों में यही डिफरेंस होता है। अब आपको बताता हूं कि 4 इंच की दीवार पर कंक्रीट बैंड बीम देने का फायदा क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी अर्थक्वेक आता है या किसी भी तरह का शेयर फोर्स दीवार पर आता है तो सेटलमेंट होता है। और जब दीवार सेटल होता है तो मकान सेटल होता है और दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो जो क्रैक्स होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए हम बैंड बीम प्रोवाइड करते हैं। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। तो यह 15 बातें आपको 4 इंच की दीवार बनाते हुए हमेशा ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको घर बनाते समय जरूर काम आएगी। आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग और हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।